नेहा सिंह राठौर से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप चाहती क्या हैं। ये वही नेहा सिंह राठौर हैं जिनको पहलगाम हमले के बाद ये सबूत चाहिए था कि धर्म पूछकर गोली मारी गई या पैंट उतरवाकर गोली मारी गई। इस बात का सबूत मांगने वाली, अपने आप को लोक गायिका बताने वाली नेहा सिंह राठौर ने पूछा था। ये वही नेहा सिंह राठौर हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को बिहार इलेक्शन से जोड़ दिया। ये वही नेहा सिंह राठौर है जहां सवाल पूछने की जगह ये भारत की सरकार पर आरोप मढ़ रही थी। लेकिन जब भारत पाकिस्तान की औकात याद दिला रहा है, लेकिन तब जब भारत पाकिस्तान को उसको असली सबक सिखा रहा है और बता रहा है कि भारत पर हमला करने का मतलब क्या होता है, उसका पाठ पढ़ा रहा है, तब नेहा सिंह कहती क्या है दोस्तों, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये वही नेहा सिंह राठौर है जो सरकार से तमाम सवाल पूछती हैं। लेकिन ये सवाल, ये ट्वीट जब तब निकल कर आया जब पाकिस्तान भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो रहा है। ट्वीट क्या आता है, लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है। नेहा सिंह राठौर सवाल कर रही है, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है। ऐसे समय में यह सवाल करना क्या लाजमी है, वो भी तब जब आप पिछले कई दिनों से सवाल ये दाग रही थी सरकार से कि बदला कब लिया जाएगा। मैं आपको वो ट्वीट भी दिखाता हूं, कोई बात हवा हवाई नहीं करूंगा दोस्तों। नेहा सिंह राठौर का ये ट्वीट भी आप देख लीजिए। ये दो ट्वीट जो मैंने आपको दिखाने के लिए निकाले हैं उनके ही अकाउंट से। नेहा सिंह राठौर ने 28/4/2025 को पोस्ट किया, सरकार को अपनी नाकामी का ठीकरा, मेरे कपार मरने की कोई जरूरत नहीं। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया, मेरे ऊपर FIR। अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए, ये नेहा सिंह राठौर कहती हैं। दूसरा ट्वीट पढ़िए, तो क्या अब मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार भी बच गया। देश का बदला कब पूरा होगा मोदी जी, देश आतंकवादियों के कटे सिर मांग रहा है। लेकिन उसके बाद नेहा सिंह राठौर क्या कहती हैं वो मैंने आपको बताया। नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि युद्ध कौन जीत रहा है। नेहा सिंह राठौर पूछती हैं कि भैया बताओ, हथियार तो यूरोप वालों के बिक रहे हैं, युद्ध तो कोई और ही जीत रहा है, यहां तो केवल लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं। मैं उन तमाम दर्शकों से पूछना चाहता हूं जो ये मेरी खबर देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या अगर पाकिस्तान इस तरीके की कायराना हरकत करता है तो क्या भारत का एक एक नागरिक पाकिस्तान को जवाब देने के लिए आगे नहीं आएगा। लेकिन ये पूछती हैं कि लाशें भारत से गिर रही हैं, लाशें पाकिस्तान की गिर रही हैं, हथियार यूरोप के बिक रहे हैं, आप इस बात का प्रमाण दे सकती हैं क्या नेहा जी, ये मैं सवाल पूछता हूं। ये वही नेहा सिंह राठौर हैं जिन्होंने ये तय कर लिया है कि भारत में उनको कवि के रूप में नहीं चर्चित होना है, उनको राजनीतिक के रूप में चर्चित होना है। वो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी ऐसे मामलों में जब भारत पाकिस्तान पर ऐसी चढ़ाई कर रहा हो कि अमेरिका से ट्रंप का फोन आ जाए कि भैया पाकिस्तान अगर एशिया का माहौल खराब किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी बातें जब अमेरिका का, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति करता हो, ऐसे में ये एक छोटी मोटी कवि नेहा सिंह राठौर इस तरीके की बातें करती हैं। और इनकी खबरें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि पिछले कई दिनों से इनके सवाल जो है वो आरोपों की तरह लग रहे थे, और अब वो भी तब जब भारत पाकिस्तान पर हमला कर रहा हो, जहां यह तय हो कि जो सेना वहां पर खड़ी हो अपनी जान की बाजी लगाकर पहलगाम हमले का बदला लेने को तैयार हो, वहां नेहा सिंह राठौर पूछती है कि बताओ युद्ध कौन जीत रहा है। मैं बता रहा हूं युद्ध कौन जीत रहा है, युद्ध जीत रहे हैं 140 करोड़ देशवासी। वो 140 करोड़ देशवासी जिनको देश की सरकार पर भरोसा है, 140 करोड़ देशवासी वो जिनको भारतीय सेना पर भरोसा है, वो युद्ध जीत रहे हैं। और वो युद्ध हार रहे हैं जिनको इसमें भी राजनीति करनी है, वो युद्ध हार रहे हैं जिसमें उनको अभी भी ये शक करना है, जिनको उसमें ये भी जानना है कि हथियार कहां से खरीदे गए। जरूरी यह है कि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई जाए, जरूरी यह है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान दोबारा कभी भारत पर आतंक के सहारे हमला न कर पाए। जरूरी यह है कि पाकिस्तान के इतिहास के पन्नों में यह लिखा जाए कि भैया 7 मई के बाद 2025 में भारत ने पाकिस्तान का वो हाल किया जो कभी इतिहास में पाकिस्तान का किसी ने हाल नहीं किया। सवाल ये नहीं पूछना है कि हथियार किसके बिक रहे हैं, यूरोप वालों के बिक रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों के बिक रहे हैं, अमेरिका वालों के बिक रहे हैं। हमने पैसा क्यों खर्चा किया, देश की जनता ने टैक्स क्यों भरा, इसीलिए कि उसकी देश की सुरक्षा की जा सके। मगर सवाल देखिए, बिल्कुल एक राजनेता की तरह सवाल, और उस समय जब पूरा विपक्ष देश की सरकार के साथ में हो, सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनके साथ में हो, वैसे में सत्ता में आने को जो एकदम लालसा होती वो स्पष्ट दिख रही है। लेकिन नेहा सिंह राठौर जो है इस तरीके के सवाल पूछकर अपने आप पर सवाल खड़ा कर रही हैं। और जिस तरीके के FIR उन पर की गई, देशद्रोह के मुकदमे किए गए, ये कोई शायद, अब पहले तो मैं उन लोगों को गलत ठहरा रहा था, उन लोगों की बातों से सहमत था कि एक कवित्री की बातों को इस तरीके से न लिया जाए, लेकिन
जब भारत इस स्थिति पे खड़ा है कि पाकिस्तान को मिटाने की स्थिति में खड़ा हुआ हो, और भारत की सेना जो है बॉर्डर पर गोलियों का सामना कर रही हो और पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही हो, तब आपको यूरोप याद आता है? कभी आपको याद आया कि पश्चिम बंगाल में किसकी वजह से हिंदू पलायन कर गए? कभी आपको याद आया कि देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता हिंदू सनातन धर्म पर किस तरीके की बातें कर रहे थे? लेकिन पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारने वालों के लिए इनको सबूत चाहिए। पर अब इनको ये चाहिए, इनको ये बताना है कि भैया यूरोप जीत रहा है, यूरोप के इतिहास वो हथियार बिक रहे हैं, युद्ध कौन जीत रहा है ये जानना है नेहा सिंह राठौर को। नेहा सिंह राठौर जिस तरीके की बातें कर रही हैं वो एक कवित्री कम एक राजनीतिक ज्यादा लग रही हैं, और वो भी ऐसी राजनीतिक जो अपने आप को केवल सोशल मीडिया पर वायरल कराना चाहती है, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं। मेरी बातें चुप सकती हैं, मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, मैं पत्रकार हूं, बिल्कुल मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन पत्रकार होने से पहले मैं इस देश का नागरिक हूं और इस देश के लिए जान देने की क्षमता रखता हूं। देश की सरकार के हर एक उस इंफॉर्मेशन पर मैं उसके साथ में खड़ा हूं, वो भी तब जब पाकिस्तान जैसे आतंकवादियों को पालने वाले देश को अगर करारा जवाब दिया जा रहा हो। मेरे अंदर वो कायरता नहीं, मेरे अंदर वो हिम्मत है कि मैं सरकार के साथ खड़ा हो सकता हूं। हां, सवाल तब पूछूंगा जब भारत पाकिस्तान को जवाब न दे पाए। नरेंद्र मोदी 15 दिन से शांत थे, अगर अब भी वो जवाब न दे पाते और भारत हारने की कगार पर खड़ा हो जाता, तब मैं सवाल करता। सवाल तब लाजमी नहीं होता है जब भारत सीमाओं पर युद्ध लड़ रहा हो, पाकिस्तान 4-4 जगहों पर हमला करके भारत की सहनशीलता का जवाब मांग रहा हो। ऐसे समय में सवाल पूछना बेहद शर्मनाक है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। नेहा सिंह राठौर जिस तरीके की बातें कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, लेकिन नेहा सिंह राठौर को जवाब देना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई खबर में। धन्यवाद।